ऐसी एप्लीकेशन जो 7 दिनों के लिए लोन दे वो आपके अकाउंट में ज़बरदस्ती पैसे डाल देती है, रीपेमेंट करने के बावजूद भी स्कैम करती है और आपको परेशान करती है 92 के नंबर से। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सोल्यूशन ना ले, पैसे ना दें, क्योंकि ये नहीं होता, ये भी एक स्कैम है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है गुल फ्लैक्स लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको आईफोन के ऐप स्टोर पे देखने को मिल जाएगी। आपको ये एंड्रॉयड पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एप्लीकेशन जो 7 डे और 14 डेज़ की बात कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन आपको आईफोन पे मिलेगी वो एंड्रॉयड पे नहीं मिलेगी, और जो 7 डे लोन एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे मिलेगी प्ले स्टोर पे, वो आपको आईफोन पे नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन आपको एड्स के माध्यम से मिल सकती है। आप इंस्टाग्राम की रील देखो, आप फेसबुक की रील देखो, आप यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो देखो, वहाँ पे आपको ये एड्स के माध्यम से लोन देने का वादा करेंगे, लंबे लंबे लोन देने का वादे करेंगे। तो हम आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में इसी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। ये कितना लोन देती है, आपके डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस लेती है, कितने दिनों के लिए लोन देती है, और लोन देने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, क्या ब्लैकमेलिंग हो सकती है, क्या आपका डेटा इसमें सेव रहता है, और कितना रीपेमेंट करना पड़ता है, और आपको क्या इससे बचने के लिए प्रोसेस करना है, A to Z सारी चीज़ें। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपके व्हाट्सअप पे 92 के नंबर से मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेती है, और कोई भी लीगल एप्लीकेशन आपको लोन देते समय कॉन्टैक्ट का एक्सेस नहीं लेगी, गैलरी का एक्सेस नहीं लेगी। उसके बाद आपको 92 के नंबर से मैसेज करके आपको टॉर्चर करेगी, ब्लैकमेल करेगी, आपकी गलत गलत तस्वीरें बनाएगी। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे हाई कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं मिलता है, अगर आपको व्हाट्सअप पे सिंगल टिक आता है, तो आपको मुझे एक नॉर्मल कॉल भी करनी है, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अगर मैं आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता या मैं उस समय ऑनलाइन नहीं हूँ, तो आप मेरा इंतज़ार करें। किसी और यूट्यूबर से डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन ना ले, क्योंकि ऐसा दावा करने वाले खुद धोखेबाज होते हैं और आपको MS वर्ड पे टाइप करके स्कैम कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही फ्रॉड एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन की वीडियो बनाकर आप लोगों की मदद कर पाऊँ और मुझे हौसला मिले। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक लोन एप्लीकेशन की, जो आपको आईफोन के ऐप स्टोर पर देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की कुछ रिव्यूज़ की। दोस्तों जब मैंने इसके रिव्यूज़ को तलाशे, चेक किए, तो यहाँ पे मुझे 109 रिव्यूज़ दिखा रहे हैं, मतलब 109 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। और इनके पेड प्रमोशन रिव्यूज़ होते हैं, ये लोग रिव्यूज़ को ख़रीद लेते हैं, और इनके 5 स्टार रिव्यू पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये पेड प्रमोशन होते हैं, पैसा दे करके खरीदे गए रिव्यूज़ होते हैं, ताकि आपको भ्रमित कर पाएँ और आपको माइंड डाइवर्ट कर पाएँ और आप इसमें लोन प्रोसेस कर दो। किसी भी लोन प्रोसेस करने से पहले भाई वो RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं, किसी भी अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें, ठीक है। जब मैंने इसके अबाउट एप्लीकेशन में पढ़ा, अबाउट दिस एप्लीकेशन में पढ़ा, तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि इतना सारा लोन मिलेगा, इतने दिनों के लिए लोन मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें मुझे इसमें देखने में सही लगी। लेकिन जो इसमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल नहीं होता। ऐसी एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक होती हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मैंने इनके पोस्टर भी देखे, जो इनके पोस्टर होते हैं ना, बहुत यूनिक आकर्षित करने वाले पोस्टर हैं। दिखाया तो जा रहा है कि इतना सारा लोन मिलेगा, भाई आपको टाइम टू टाइम मंथली रीपेमेंट करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सच्चाई का पता आपको तब चलता है जब आप इसमें अपना सारा प्रोसेस कर देते हो, और उसके बाद आपका सारा एक्सेस चला जाता है। उसके बाद आपको इसकी सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों आपने इसमें लोन लेने से पहले कुछ प्रोसेस भी किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर डालकर लॉगिन किया होगा, फिर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा, फिर आपने उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट स्टैंडिंग, वर्क इन्फॉर्मेशन डालते हुए आपने इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एसेस, और आपने इसमें अपने कुछ रेफरेंस नंबर भी डाले होंगे, और उसके बाद आपने अपनी सेल्फी डालकर एक जीमेल आईडी भी डाला होगा। दोस्तों आप जब सारी चीज़ें इसमें डाल लेते हो ना, तो खेल तभी शुरू होता है। और जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, वीडियो देख के इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि हम इसमें जो दी गई जानकारियां गलत भर के वीडियो बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं, ताकि हम आपको बता पाएँ कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और ये कितना लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है।
हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाते हैं। वीडियो देख करके प्रोसेस ना करें। अच्छे वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के लोन एप्लीकेशन में प्रोसेस करें, या उसको सर्च करके आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं, एनबीएफसी की लिस्ट में है कि नहीं, सारी चीज़ें देख कर ही लोन लें। और यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह पे सर्च करके ही लोन लें, ठीक है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। दोस्तों, जब आप इसमें पूरा प्रोसेस कर देते हो, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, क्योंकि ये सारी बात मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितना भी प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद आपके साथ दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा या तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन के पास फंड बहुत कम होता है। जब ये फंड सारा बांट लेती है, उसके पास जो भी एप्लीकेशन, जितने भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता, लेकिन डेटा चला जाता है और उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है। अब ये जान लीजिए कि जब आप इसमें सारा प्रोसेस कर लेते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है तो क्या होता है। दोस्तों, जब आपके अकाउंट में जितना अमाउंट इसने दिखाया उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आया ही नहीं। इसने अगर आपको दिखाया 10,000 रुपये का अमाउंट, तो आपका लोन जो सेंक्शन होगा 5,000 का होगा या 6,000 का होगा, उसका भी आधा पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। पेमेंट आने के बाद आपको 7 दिनों का टाइम मिल जाएगा। 7 दिनों होते होते 6वें दिन से आपको मैसेज या कॉल आना चालू हो जाएंगी कि सर आपका रीपेमेंट टाइम है। और कभी कभी आपको मैसेज 92 के नंबर से या इंडिया के नंबर से भी आ सकते हैं। आपको बोला जाएगा भैया जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर आपको धमकी देना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप सोच में पड़ जाते हो कि ये क्या हो गया, हमने किस एप्लीकेशन से लोन ले लिया। कितने लोग इसमें पूरा प्रोसेस नहीं करते, पीछे हट जाते हैं। कुछ प्रोसेस करने के बाद उनके अकाउंट में भी ज़बरदस्ती पैसा डाल दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसका रीपेमेंट कर दूं, तो मैं आपको बता दूं, रीपेमेंट करने के बावजूद भी आपके अकाउंट में दोबारा से पैसे डाल देंगे, या आपको बोलेंगे अब भैया आपको तो पेटीएम करना ही नहीं था, आपको तो फ़ोन पे करना था। अगर आप फ़ोन पे करोगे तो आपको जी पे करना था। मतलब ये बोलेंगे आपका पैसा हमारे पास नहीं आया, दोबारा से पेमेंट करिए। और ऐसे करते करते 30 से 40 हज़ार रुपये ले लेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप फ्रॉड एप्लीकेशन से पैसा ले चुके हो तो आपको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन डेंजर होती हैं। अब ये जान लीजिए कि आप जब लोन स्कैम में फंस जाते हो तो उसके बाद भी आप गलतियां करते हो। मैं आपको गलती बता रहा हूँ, पहले उस गलती को सुधारिए आप, ठीक है। गलती क्या करते हो? पहला गलती करते हो, लोन ले लेते हो बिना जाने बिना समझे। और दूसरी गलती क्या करते हो? इन्हीं के कस्टमर केयर को आप गूगल पे सर्च करोगे क्या, या इनको मेल करने की कोशिश करोगे। इनके गूगल पे इनके कस्टमर केयर नंबर सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ से इनके लोग बोलते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं, बोलेंगे कि आप हमें जो आपको अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो हमें पेमेंट आप वापस कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज करके एनओसी दे देंगे। भैया, फ्रॉड एप्लीकेशन कभी एनओसी नहीं देगी। जो पैसा आपको मिला है वो भी चला जाएगा और आपके साथ दूसरा स्कैम हो जाएगा। अब तीसरी गलती क्या करते हो? आप रीपेमेंट पे रीपेमेंट किए जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि जब एक बार आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ऐसी एप्लीकेशन को आपको रीपेमेंट नहीं करना होता, वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन आप डर के मारे करते जाते हो। ऐसी एप्लीकेशन आपको रुकेगी नहीं, पेमेंट लेती जाएगी। चौथी गलती, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलती बता रहा हूँ, जब आप फंसते हो तो सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हो। यूट्यूबर आपको बोलते हैं कि भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन ले लियो तो हम आपका डेटा रिमूवल कराएंगे, डेटा मर्ज कराएंगे, आप परेशान मत होइए। और वहाँ पे आपसे 2,000-3,000 रुपये ले लिए जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी भैया, दोबारा से आपका स्कैम हो जाएगा आपके साथ, तीसरी बार स्कैम होगा। अब वो आपको MS वर्ड पे टाइप करके आपको एक पन्ना थमा देंगे, बोल देंगे भैया लो आपका डेटा रिमूव हो गया, और आपसे ही OTP मांगेंगे आप। तो भाई OTP वगैरह नहीं देना है, क्योंकि OTP लेकर के वो उसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं और उसमें अपना बैंक अकाउंट चेंज करके आप ही के नाम पे, आप ही के डॉक्यूमेंट पे लोन सेंक्शन करा के अपने अकाउंट में पैसा मंगा लेते हैं। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अगर कोई भी यूट्यूबर सीधे बोलता है डेटा रिमूवल, डेटा मस्ट, तो भैया बिल्कुल पैसे नहीं देने। अब ये जान लीजिए कि जब आप उन स्कैमर को मना करते हो कि हम अब आपको पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो स्कैमर आपको क्या धमकियां देते हैं, क्या ब्लैकमेल करते हैं, क्या मिसयूज़ करते हैं। वो आपके सेल्फी की गलत तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी देंगे, आपके फैमिली, आपके कॉन्टैक्ट, आपके सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी देंगे। दोस्तों, ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि आप डरो और आप पेमेंट करो। अगर आप पेमेंट कर भी दोगे तो भी वो नहीं रुकेंगे और ब्लैकमेल करेंगे और पैसा लेंगे। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी डॉक्यूमेंट से, फर्जी लोन एप्लीकेशन से, हैकर की मदद से लोन लेने के बाद आपके सिविल स्कोर को गिराने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसीलिए करते हैं, बस आपसे पेमेंट लेने के लिए। आपको फिर भी पेमेंट नहीं करना। मैं आपको विदाउट रीपेमेंट सोल्यूशन बताऊंगा। सोल्यूशन बता के इस स्कैम से कैसे बचना है, क्या प्रोसेस करना है, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद आप अपना जो सैलरी बैंक अकाउंट या इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट दिया रहता है, उस बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड करने की धमकी देते हैं, और माइनस में पैसा करने की धमकी देते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा कट करने की धमकी देते हैं। और आपके अकाउंट में जो पैसा आया रहता है उस अमाउंट पे वो केस करके आपके अकाउंट को फ्रीज कराने की भी धमकी देते हैं। ये जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि आप डरो और आप पेमेंट करो। इतने से इनका
मन नहीं भरता। इन्होंने जो लोन लेते समय आपने जो सारा एक्सेस दे दिया है ना, उसी एक्सेस का ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर को निकाल करके आपके कॉन्टैक्ट पे फ़ोन करते हैं। आप बैड वर्ड यूज़ करते हैं। आपका नाम लेकर के आपका आधार भेजेंगे, आपका पैन कार्ड भेजेंगे, आपकी गलत तस्वीरें भेजेंगे और आपको मैसेज करेंगे और आपके कॉन्टैक्ट को, आपके रिलेटिव को भी मैसेज करेंगे कि आपने लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के गलत वर्ड लिख के उन्हें भेजते हैं ताकि आप शर्मिंदा हो जाओ और आप पेमेंट करो। तो भाई पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, तब भी नहीं करनी, क्योंकि ये तब भी नहीं रुकेंगे, फिर से पैसा मांगेंगे। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन से आपके साथ स्कैम होता है तो सबसे पहले आपको साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको 1930 नंबर पर कॉल करना है और अपने राष्ट्रीय साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करानी है। आपके साथ स्कैम हुआ है ये बताना है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है वो बताना है, और आपको सारे स्क्रीनशॉट, सारे सबूत रखने हैं। साइबर क्राइम आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन आपको रिपोर्ट ज़रूर करनी है अपनी सेफ्टी के लिए। कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं की, तो आपको एक जवाब देने का आपके पास मौका रहेगा, हमने रिपोर्ट की थी लेकिन हमारा किसी ने मदद नहीं किया। तो रिपोर्ट ज़रूर करें। कि दोस्तों, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या इस स्कैम से बचना है तो मैं लोगों की कैसे मदद करता हूँ आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 800 लोग, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 400 प्लस 500 लोग हैं। मैं इनको सोल्यूशन देने के बाद अपने ग्रुप में ऐड करता हूं, और उसी तरह आपको भी पर्सनल गाइड करने के बाद इस स्कैम से कैसे बचना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कराने हैं, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि मैं लोगों को क्या सोल्यूशन देता हूं। लोग मेरे ग्रुप में बातें करते हैं, लोगों के साथ क्या कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें अपने आप में डिस्कस करते हैं, मेरा जो सोल्यूशन वर्क करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो एक नॉर्मल कॉल जरूर करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।